This is the new video related to electric charge, and this video is very useful for class 10th and 12th. यह इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इलेक्ट्रिक चार्ज like mass is one of the fundamental attributes of the particle of which the matter is made of. Charge is a physical property of a certain fundamental particles like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है. That's why charge is intrinsic property of intrinsic property of fundamental particles. Due to there is a attraction or repulsion between them. यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड है और दूसरा ग्लास रॉड है, इनके बीच रिपल्सन हो रहा होगा, मतलब हो सकता है कि सिमिलर इनके पर चार्ज हो. ग्लास रॉड है, एबोनाइट रॉड है, उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है. इट मीन्स कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव and there is a gaining of electron. That's why maybe there is negative, and that's why positive negative charged particles body attract each other. That's why two fundamental properties of charges: like charges repel each other, unlike charges attract each other. कभी भी ध्यान रहे, चार्ज कोई ना ही पार्टिकल है ना कोई मैटर है, जस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी. इट मीन्स कि वी थिंक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझना है. चार्ज उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है. सिमिलर अगर चार्ज है लाइक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है मतलब अपोजिट चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा. दैट्स व्हाई टू प्रॉपर्टीज हियर: लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लेस मास विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन. और इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हल्का भी होता है और न्यूक्लियस से दूर भी रहता है. उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वहाँ प्रोटॉन पे यहाँ भी होता है, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स में होता है, इसलिए उसको निकालना इजी होगा. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं. ठीक है, तो ये चार्ज का ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन in atom from one atom to another. Electrons may be travel from one atom to another. That's why there is a possibility of positiveness and negativeness. तो अगर हम शुरुआत करें कि फंडामेंटल कितना इलेक्ट्रॉन जाता होगा, तो सबसे मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वी कैंट इमेजिन. तो अगर हम बात करें क्वांटम ऑफ चार्ज का, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि सबसे छोटी इकाई चार्ज की कौन होगी? तो चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है, चार्ज का यूनिट ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है. तो इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है. और प्रोटॉन पे भी सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम होता है, बट एक पर निगेटिव और दूसरे वाले पॉजिटिव लेते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है. अगर हम बात करें न्यूट्रल नॉर्मल एटम में, जहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, नॉर्मल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जनसंख्या बराबर होगा. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, ऐसा यूनिट. कई जगह स्टेट कूलाम भी लिखा जाता है, तो वो आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. What is quantization of charge? Charge exists in discrete packets rather than it's in a continued amount.
चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। वहीं क्वांटम ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है, Q बराबर n इंटू ई। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एक क्वांटम, एक मिनिमम अमाउंट को ये भी फॉलो करता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो हर एक दुकान का ये होता है क्राइटेरिया कि आप ये कम से कम इतना तो ज़रूर लेंगे। तो वैसे ही चार्ज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिया जाता है, बेसिक चार्ज को कंसिडर किया जाता है, वो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को एज्यूम किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन टेक हियर E इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो वी कैन राइट Q बराबर n इंटू ई। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो तो निगेटिव लगा दो बस, और प्रोटॉन के बारे में बात करो तो उससे पहले पॉजिटिव लगा दो। और n जी 1 2 3 होगा, मतलब कभी भी जो n होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कभी भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन वैसे थोड़े जाएगा, 2.5 पौने 3 सवा इस तरह से थोड़े जाता है। ठीक है, और ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लीजिए। ग्लास रॉड इज विद डैश 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 फाइंड नेगेटिव n। तो आप Q बराबर n इंटू वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ से n बराबर आ गया 12। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको आप नोट्स बनाइए, लिखिए, इसमें जो भी वीडियो में लिखा हो इसको पॉज करके पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे और लोगों को जानकारी मिलेगी, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे अब, और जितना पॉसिबिलिटी, जितना नेट मेरे पास रहेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए जब नहीं कुछ आए समझ में तो प्लीज़। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।